सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इमेजिनेशन इन मेडिटेशन के माध्यम से कैलाशपति भगवान शिव के दर्शन कराने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी मेडिटेशन थीम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही मेडिटेशन थीम्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। दिन भर की काम की व्यस्तता और तनाव सहने के बाद मैं घर आकर खाना खाने के बाद सैर करके वापस आ चुका हूं। अब मैं अपने आराध्य कैलाशपति भगवान शिव के दर्शन करने जा रहा हूं। कमरे की लाइट्स ऑफ करके खुद को दुनिया के शोरगुल से दूर करते हुए मैंने अपने बिस्तर पर आकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मेरा ध्यान मेरी सांसों पर है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मैं शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं, एक शक्तिशाली और शांत स्वरूप आत्मा। मैं खुद को देख पा रहा हूं। मैं अपने आत्मा रूपी स्वरूप में एक चमकती हुई लौ के रूप में अपने शरीर में स्थित हृदय में विराजमान हूं। मेरे मन में आने वाली विचारों की बाढ़ पूरी तरह से शांत हो गई है। मैं अपनी सांसों के आने और जाने को महसूस कर रहा हूं। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब मैं अपने हृदय से निकलकर बाहर आ चुका हूं। एक धूमकेतु की तरह मैं अपने कमरे में घूम रहा हूं। मेरे आत्मा रूपी सूक्ष्म शरीर से निकलने वाले लाल प्रकाश से मेरा कमरा जगमगा रहा है। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकलते हुए उड़ चला हूं दूर आकाश की ओर, जहां से नीचे देखने पर बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं। मैं बादलों के ऊपर दूर आकाश से तारों के बीच स्थिर होकर नीचे देखने पर महसूस कर रहा हूं कि ये दुनिया कितनी व्यस्त है। हर कोई जीवन की भागदौड़ में परेशान है। मैं अपने आत्मा रूपी दिव्य स्वरूप में बहुत शांत अनुभव कर रहा हूं। अब मैं उड़ चला हूं अपने आराध्य महादेव शिव के दर्शन करने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर। मैं देख रहा हूं खुले आसमान में सफेद बगुलों का झुंड, जो कतारबद्ध होकर अपने घरों की ओर जा रहा है। अब मैं अपनी उड़ने की रफ्तार को बढ़ाते हुए तेजी से अपने भगवान श्रीकंठ के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहा हूं। अब मैं पहुंच चुका हूं कैलाश पर्वत के ऊपर, जहां से नीचे देखने पर सुनहरे रंग का
विशालकाय कैलाश पर्वत बहुत ही दिव्य और अलौकिक प्रतीत हो रहा है। बहुत धीमी आवाज में डमरू की डम 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 की मधुर आवाज मेरे कान महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत के नजदीक आ रहा हूँ, वैसे वैसे डमरू की डम 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 की मधुर आवाज मेरे कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही है। अब मैं बहुत नजदीक आ चुका हूँ कैलाश पर्वत के, और कैलाश मानसरोवर झील मुझे एकदम साफ दिखाई दे रही है। झील का नीले रंग का पानी देखकर मैं बहुत आनंदित और अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। मानसरोवर झील के शांत नीले पानी के ऊपर से उड़ते हुए डमरू की डम 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 मधुर ध्वनि सुनते हुए मैं इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहा हूँ। सुनहरे पहाड़ों के बीच से होते हुए अब मैं उड़ रहा हूँ पहाड़ों के बीच। तभी नंदी भगवान मुझे एक पहाड़ के ऊपर अपने दिव्य रूप में खड़े हुए दिख रहे हैं। नंदी भगवान से दिव्य सफेद प्रकाश निकल रहा है। मैं धीरे धीरे उड़ते हुए नंदी भगवान के पास पहुंच गया हूँ और उनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। नंदी भगवान मुझे आशीर्वाद देते हुए अपने साथ ले चलते हैं। कुछ ही दूर चलने पर एक दिव्य द्वार दिखाई दे रहा है, जिसके बाहर भगवान शिव के गण खड़े हुए हैं, जो नंदी भगवान के इशारे पर दिव्य द्वार को खोल देते हैं। दिव्य द्वार के खुलते ही लाल रंग का दिव्य तेज प्रकाश बाहर तक आ रहा है, जो मुझ पर पड़ रहा है। मैं उस दिव्य लाल प्रकाश से सराबोर हो गया हूँ। अंदर की ओर चलने पर मैं देख रहा हूँ कि सामने आसन पर मेरे आराध्य भगवान शिव विराजमान हैं। उनके गले में लिपटा हुआ नाग, हाथ में त्रिशूल और जटा से निकलती हुई गंगा की धारा बहुत शोभायमान लग रही है। उनके और करीब जाने पर मैं देख पा रहा हूँ कि उनका रंग नीला है और माता पार्वती भी उनके बगल में बैठी हुई हैं। अब मैं उनके करीब आ चुका हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से निकलने वाले दिव्य लाल प्रकाश से सराबोर मैं दौड़कर उनके चरणों में दंडवत हो गया हूँ। भगवान शिव मेरे दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए मुझे ऊपर उठाकर अपने सीने से लगा रहे हैं। माता पार्वती मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरे हाल चाल पूछ रही हैं। मैं अपने आराध्य के दिव्य स्वरूप को देखकर पूरी तरह से निशब्द हो गया हूँ। मैं शून्य में चला गया हूँ। भोलेनाथ बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर रहे हैं। माता पार्वती मुझे खाने को एक दिव्य फल दे रही हैं।
सुनहरे रंग का वह दिव्य फल अपने जीवन में मैं पहली बार देखकर आश्चर्यचकित हो गया हूँ। दिव्य फल को चखने पर मैं पूरी तरह से आनंद में खो चुका हूँ। ऐसा दिव्य स्वाद इससे पहले कभी अपने जीवन में मुझे नहीं मिला। अब मैं भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हुए वहां से अपने घर की ओर उड़ चला हूँ। बहुत तेज गति से उड़ते हुए बादलों को चीरते हुए मैं अपने घर की ओर वापस आ रहा हूँ। अब मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर के अंदर, जहां मेरे पहुंचते ही मेरा अंधेरा कमरा मुझसे निकलने वाले प्रकाश से जगमगा उठा है और मैं अपने शरीर में स्थित हृदय में प्रवेश कर विराजमान हो गया हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।